अगर मुल्क का वज़ीर आज़म बेईमान हो तो फिर लंदन के पार्क लेन अपार्टमेंट्स बनते हैं, सारे महल खरीदे जाते हैं। और अगर मुल्क का वज़ीर आज़म ईमानदार हो तो फिर बड़े बड़े घपलों पर इंक्वायरीज होती हैं, उन इंक्वायरी रिपोर्ट्स को पब्लिक भी किया जाता है और इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक फिर जुर्म करने वाले को सज़ाएं भी दी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। आटा चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने IPP's मालकान के खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही थी, आज वज़ीर आज़म ने उसको भी पब्लिक करने का हुक्म दे दिया है। ये इतनी बड़ी खबर है, इससे ये भी लगता है कि इमरान खान ने पूरा तहिया कर लिया है कि अब वो इन IPP's मालकान, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है, जो मुल्क को बुरी तरह लूट रहा था और पिछले कई सालों से इन्होंने 5,400 अरब रुपया तकरीबन पाकिस्तानी कौम का लूटा है, इनके खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दे दिया और अब IPP's मालकान के खिलाफ कमीशन बनने जा रहा है। ये इतनी बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ा रिस्क है वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए भी, मगर इमरान खान के मूड से लगता है कि उन्होंने तहिया कर लिया है कि इनके खिलाफ जितने भी मुल्क के बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनके खिलाफ उन्होंने महाज़े जंग खोल लिया है। ये मुल्की तारीख का सबसे बड़ा घपला था, जिसके मुतल्लिक पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से लोग खामोश बैठे हुए थे। जब से ये मुल्क में IPP's लगाए गए बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, तब से लेकर अब तक 2019 से पहले तक सब लोग खामोश थे, किसी को कोई परवाह नहीं थी। जो भी हुक्मरान आता था, इन्हीं IPP's मालकान के साथ वो सेटलमेंट करता था, कि इनको नवाजता था। बहुत सारे सियासतदान इसमें शामिल थे, सियासतदानों के रिश्तेदार इसमें शामिल थे और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े ताजर जो हैं, मुल्क की तारीख के बड़े बड़े सनतकार, बिजनेसमैन, वो इन IPP's के पीछे खड़े हुए थे। मुल्की तारीख का ये सबसे बड़ा घपला है, जो तकरीबन 5,400 अरब के लगभग बनता है। और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि पाकिस्तान का जो कुल टैक्स का हदफ है इस साल भी जो इकट्ठा करना है पाकिस्तान ने कुल टैक्स, वो 5,100 अरब रुपए बनता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा घपला था, जो कि सारे मिलकर पाकिस्तान को लूटते रहे। उसमें कोई भी हुकूमत थी, बेनज़ीर की हुकूमत आई, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आई, फिर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आई, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसके बाद फिर नवाज शरीफ की दोबारा हुकूमत आई। किसी ने कुछ नहीं बोला, सब मिलजुल कर खाते रहे। मगर इस मर्द मुजाहिद का शुक्रिया अदा करें इमरान खान का, कि जिसने आते ही इनके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट का अंदिया दिया और इंक्वायरी रिपोर्ट अब आ भी चुकी है। और इस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अब एक कमीशन बनने जा रहा है, जिसके मुताबिक जितने भी बड़े IPP's मालकान थे, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सनतकार हैं, उनके खिलाफ अब कमीशन है, कमीशन में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान ने भीड़ों के छत्ते में हाथ डाला हुआ है। अब इमरान खान के साथ क्या होता है ये बात की बातें हैं, मगर फिलहाल इमरान खान ने ये तहिया किया हुआ है कि किसी भी तरह हो, मुल्क में जितने भी फ्रॉड हुए हैं, जितने भी घपले हुए हैं, चाहे वो हुकूमतों की, हुक्मरानों की आशीर्वाद से क्यों ना हुए, वो तमाम रिपोर्टों को बाहर निकालने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले आटा और चीनी के मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाई गई। अब IPP's मालकान के खिलाफ जो इंक्वायरी हुई थी, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाई गई है। तो इमरान खान का मूड तो बता रहा है कि इमरान खान क्या करने वाले हैं और किस तरफ जा रहे हैं। और कुदरत ने इमरान खान को एक बहुत बड़ा तोहफा भी दिया है कि कोरोना वायरस की वजह से जो मुल्की हालात, मुल्की इकोनॉमी के जो दरपेश हालात थे, उसके मुताबिक भी इस वक्त बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में काफ़ी कम हो चुकी है। IMF ने पाकिस्तान के जो कर्ज़ों की अक़सात थी उसको मौखर कर दिया है और मज़ीद इमदादी पैकेज कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को दिया है। तो इमरान खान को जो सपोर्ट चाहिए थी वो कुदरत ने दे दिया और अब लगता है कि इमरान खान खुलकर खेलने के लिए बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं। इसीलिए उन्होंने IPP's के खिलाफ जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी उसको भी पब्लिक करने का प्रोग्राम बना लिया है। अब मज़ीद इसके ऊपर क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी बड़ी मज़ेदार खबर है कि वो जो हमारे शहबाज शरीफ थे, जो कि लंदन से स्पेशल आखिरी फ़्लाइट पकड़कर पाकिस्तान आए थे कोरोना का इलाज करने के लिए, उनको खुद इस वक्त अपने इलाज की ज़रूरत पड़ गई है। जैसे ही नैब की तरफ से नोटिस मसूल होता है शहबाज शरीफ को, हमें पता ये चलता है कि डॉक्टर ने तो उन्हें बाहर निकलने से भी मना किया होता। तो फिर ये लंदन से पाकिस्तान क्या करने के लिए आए थे? शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान आ रहे थे तो उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान सिर्फ सियासत करने के लिए आ रही है, अवाम के लिए इसमें कोई खुशखबरी नहीं होगी। उस वक्त लोगों ने एक बड़ा माहौल बनाया था कि शहबाज शरीफ आ रहे हैं, इन्होंने डेंगू का इलाज किया था। अब वो ब्यूरोक्रेसी को स्टैंड बाई कर दिया है कि शहबाज शरीफ आकर लीड करेंगे, उस्मान बुज़दार की जगह पंजाब को शहबाज शरीफ संभालेंगे। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, सारे लोग हैं, उन्होंने कमर कस ली है, अब कोरोना की खैर नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फिर एक दिन नैब का नोटिस जाता है और अगले दिन शहबाज शरीफ के डॉक्टर का बयान आता है बकौल शहबाज शरीफ के कि उनके डॉक्टर ने तो उन्हें बड़ी सख्ती से मना किया हुआ है कि उनको तो घर से बाहर भी नहीं निकलना, वरना उन्हें जो कोरोना है वो उनसे चिमट जाएगा आके।
तो फिर लंदन से ये पाकिस्तान लेने के लिए क्या आए थे? इनको नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी कोरोना की सूरत हाल ख़राब है, लंदन में भी ख़राब है, तो बेहतर था वहीं पर रहते, यहाँ पर करने क्या आए थे? तो ये बड़ा सवाल है। मगर 22 तारीख को फिर नैब ने शहबाज शरीफ को बुला लिया है। अब देखते हैं 22 तारीख को ये जाते हैं नहीं जाते, मगर नैब ने ऐलान कर दिया कि अब दोबारा किसी भी तरह की कोई तखीरी हरबा अगर इस्तेमाल किया तो फिर इसके ज़िम्मेदार भी शहबाज शरीफ खुद होंगे। एक और दिलचस्प खबर सिंध सरकार के हवाले से है। सिंध सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही थी तो उस वक्त उनके वकील ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने सिंध सरकार के नुमाइंदे से ये पूछा कि आप अमदाद किस तरह तकसीम कर रहे हैं, उसका निज़ाम क्या है, उसका कोई रिकॉर्ड किधर है आपके पास, और अब तक 8 अरब कहाँ कहाँ खर्च किए, इसका पूरा हिसाब चाहिए। जिस पर सिंध सरकार के वकील ने कहा था कि वो दरअसल सिंध सरकार जो है वो इस राशन बांटने के अमल को सियासी नहीं बनाना चाहते, इसलिए वो रात के अंधेरे में लोगों को, गरीबों को राशन तकसीम करते हैं और इस सिलसिले में वो किसी भी तरह की शोबाजी नहीं करना चाहते। अब बिलावल की ये तस्वीर देख लें, इस तस्वीर में आपको साफ नज़र आ जाएगा कि ये किस तरह की शोबाजी के आदी हैं और हर काम में इनका एक ही मकसद होता है कि कुछ काम करें ना करें मगर इनकी तस्वीर लाजमी लगी होनी चाहिए, और इसी मकसद के लिए थोड़ी बहुत जो गरीबों की मदद कर देते हैं उसके पीछे भी उनका मकसद यही होता है कि इनका नाम आएगा, वरना शायद ये इतना भी ना करें। सिंध सरकार का जो बयान है ये खुद अपने आप में इंतहाई मुज़क्का खेज़ है कि ये रात को राशन तकसीम करते हैं, दिन में नहीं करते। भाई ये कौमी ख़जाने का पैसा है, ये अवाम के टैक्स ही होते हैं जो कौमी ख़जाने में जमा होते हैं, फिर हुकूमत दोबारा इनसे वापस लोगों की मदद करती है, तो उसमें भीख और खैरात वाली तो बात ही कोई नहीं है। आप क्यों उसको रात के अंधेरे में तकसीम कर रहे हैं? आप दिन दहाड़े, क्योंकि इन लोगों का पैसा है जो आप लोगों पर खर्च कर रहे हैं। तो इसमें इस तरह की बातें करना कि रात को राशन की तकसीम हो रही है, दिन में हम नहीं कर सकते, हम इसको सियासी नहीं बनाना चाहते, तो ये इंतहाई मुज़क्का खेज़ बातें हैं। ये इसको आप लतीफ़ा ही कह लें तो इससे ज़्यादा और इसमें क्या कहा जा सकता है। लेकिन बातों से ये लगता है कि सिंध सरकार ने एक ब्लंडर खेला है सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के दौरान, जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह इन्होंने पहले वेंटिलेटर्स की तादाद बताने में अपनी सियासत चमकाई थी, जब सिंध सरकार से ये पूछा गया कि आपके पास कितने वेंटिलेटर्स हैं सिंध में, तो उस वक्त इन्होंने जो तादाद बताई थी वो बहुत ज़्यादा थी, मगर जब बाकायदा तफसीलन एक कागज़ पे लिखी रिपोर्ट मांगी गई तो तब उनकी हकीकत खुली। इनके पास तो टोटल 383 वेंटिलेटर्स हैं, जबकि पंजाब में इससे ज़्यादा वेंटिलेटर्स हैं। 8 अरब के राशन तकसीम करने की जो बात आ रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे रिटर्न जवाब मांगा है। अब देखते हैं इसके ऊपर वो क्या जवाब देते हैं। मगर राशन के ऊपर जो भाषण था सिंध हुकूमत का, वो इंतहाई मुज़क्का खेज़ था कि ये रात में तकसीम करने को तरजीह दे रहे हैं, गरीबों तक ये रात को पहुँचते हैं, दिन में राशन तकसीम करके ये सियासत नहीं करना चाहते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें।